ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव ने स्वर्ण जयंती साधना या गायत्री योग का जो विधान बनाया था उसका कुछ धर्माचार्यों ने विरोध किया। करपात्री जी महाराज का संदेह स्वयं काशी विश्वनाथ जी ने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित विधि पर अपनी मुहर लगाकर खत्म कर दिया। इसी प्रकार धीरे धीरे सारा विरोध शांत हो गया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अक्टूबर 1976 की दूसरी तारीख बीती भी नहीं थी कि गुरुदेव ने 24 दिन के जल उपवास की घोषणा कर दी। सन 1952 में मथुरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना के समय भी गुरु जी ने 24 दिन का जल उपवास किया था। उस तप साधना के प्रत्यक्षदर्शी परिजन अब भी मौजूद थे। वे बताते थे कि तब गुरुदेव के शरीर में कैसा अद्भुत प्राण प्रभाव बहता था। वे कंबल या चादर ओढ़े रहते थे, लकड़ी के तख्त पर सोते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। परिजनों के प्रति दुलार व्यक्त करते हुए उनके सिर पर हाथ रखने, थपथपा देने वाला स्पर्श भी तब उन्होंने बंद कर दिया था। उन परिजनों का मानना था कि गुरुदेव के चुंबकीय स्पर्श से इस बार भी वंचित रहना पड़ेगा। शांति कुंज में एक कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने 1952 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना का समय देखा था और गुरुदेव के शरीर पर जल उपवास का प्रभाव भी देखा था। कन्हैया लाल श्रीवास्तव नामक कार्यकर्ता जल उपवास का निश्चय सुनकर विचलित हो उठे। 24 दिन तक निर्जल निराहार की घोषणा सुनते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि वे फूट फूट कर रोने लगे। आसपास के कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और गोष्ठी से उठाकर बाहर ले गए। उन्हें बाहर ले जाते देख गुरुदेव ने कहा, किसी तरह की चिंता मत करो कन्हैया लाल, 29 अक्टूबर को हम लोग फिर मिलेंगे और माता जी के बनाए व्यंजन खाएंगे। कन्हैया लाल जी का विलाप इस पर भी रुका नहीं था। गोष्ठी से जिन कार्यकर्ता की बाह पकड़कर वे बाहर आए थे उनसे उन्होंने कहा था, हमें पता है 1952 के जल उपवास में गुरुदेव की क्या दशा हो गई थी। उनसे उठते नहीं बना था। मंदिर से यज्ञशाला तक आने के लिए उन्हें कार्यकर्ताओं को सहारा देना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से गुरुदेव यज्ञशाला तक पहुंच सके थे। उन्होंने 1952 के जल उपवास को याद किया और 4 अक्टूबर को गुरुदेव का जल उपवास आरंभ होने से एक दिन पहले फिर कहा, कहीं ऐसा ना हो कि गुरुदेव इस तरह अपनी लीला समेट रहे हों। तपोभूमि की स्थापना के समय उन्होंने जल उपवास खोलते समय कहा था कि 24 वर्ष बाद हम एक नए अध्यात्म जगत में प्रवेश करेंगे। उस प्रवेश से हजारों लोग व्यथित होंगे, लेकिन महाकाल किसी के व्यथित होने से अपने इरादे बदल तो नहीं देता। कन्हैया लाल जी ने हिसाब लगा लिया था कि तपोभूमि की स्थापना के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव ने लोकांतर यात्रा का निश्चय कर लिया हो। लगे हाथों कन्हैया लाल जी ये भी कह रहे थे कि 24 साल पहले तो गुरुदेव स्वस्थ युवा थे, उनके शरीर में दमखम था। उसके बाद भी वे उपवास के बाद बहुत कमजोर हो गए थे। उपवास की अवधि में भी वे कमजोर दिखाई देते थे और अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया है, 65 वर्ष से भी अधिक। पता नहीं उनकी काया उपवास के प्रभाव को सह पाए या नहीं। कहते कहते उनका गला रूंध गया। 24 दिन के जल उपवास की घोषणा से शांति कुंज में रहने वाले सभी कार्यकर्ता बड़े ही चिंतित और दुखी थे। निश्चिंत और अप्रभावित सिर्फ माता जी थीं। साफ और 2 टूक के वाक्यों में उन्होंने कहा था कि गुरुदेव ने जो कहा है उसमें तनिक भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन की शंकाओं को तूल नहीं दें, बल्कि उनके वचनों पर विश्वास करें। जल उपवास का निर्णय जिस समय किया गया था तब तक अखंड ज्योति अक्टूबर 1976 का अंक छपकर परिजनों के पास पहुंच गया था। उन दिनों परिजनों के पास कोई संदेश पहुंचाने या कार्यक्रम देने का यही एक माध्यम था। सूचना संचार का तंत्र इतना विकसित नहीं हुआ था कि उसका उपयोग कर गायत्री परिवार की हजारों शाखाओं तक जल उपवास की सूचनाएं पहुंचाई जा सके। आश्रम में निवास करने वाले कार्यकर्ताओं ने अपने स्वजन संबंधियों को
और मित्र परिचितों को पत्र लिखकर जल उपवास की जानकारी दी। उन दिनों फोन की सुविधा भी इतनी सुलभ नहीं थी कि तुरंत सूचना दी जा सके, लिहाजा उपलब्ध संचार सेवाओं से, जिनमें डाक विभाग ही था, से गुरुदेव के जल उपवास की सूचना परिजनों तक पहुंचाई जा सकी। इस तरह जब तक लोगों को जानकारी पहुंची होगी तब तक जल उपवास का एक अंश पूरा हो गया। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। विस्मित कर देने वाला पक्ष तो ये था कि जल उपवास आरंभ होने के दूसरे तीसरे दिन से ही गायत्री परिवार की शाखाओं से सहयोगी कार्यक्रमों के समाचार आने लगे। परिजन बताने लगे कि उन्होंने अपने यहाँ क्रमिक उपवास शुरू कर दिए हैं। स्थानीय शाखा कार्यालयों में जैसे भी हो सकी व्यवस्था की गई थी। 1-2 कमरे में या कार्यकर्ताओं के निवास पर लोगों ने अखंड जप आरंभ कर दिया था। परिजन वहां 24-24 घंटे के उपवास करने लगे थे और उस दिन का बचा हुआ भोजन, अन्न या उसके मूल्य के बराबर की राशि गायत्री परिवार के प्रयोजनों में लगाने के लिए अलग रख रहे थे। इनमें से किसी को भी अभी तक गुरुदेव के जल उपवास की सूचना नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई, गोवा, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा आदि प्रांतों से करीब 300 पत्र आ गए। इन पत्रों में गुरुदेव के जल उपवास का संदर्भ यद्यपि नहीं दिया गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो आयोजन शुरू हुए थे वे गुरुदेव के इस तप से जुड़े हुए ही प्रतीत हो रहे थे। जल उपवास की सूचना विलक्षण ढंग से लोगों तक पहुंची। गायत्री तपोभूमि मथुरा में तो यह संवाद उपवास के निर्धारण की शाम को ही पहुंच गया था। युग निर्माण योजना पाक्षिक का 5 अक्टूबर अंक छपकर लगभग तैयार हो गया था। अगले दिन डिस्पैच में जाना था। तुरंत व्यवस्था की गई और छपे हुए पन्ने रोककर उनमें उपवास की सूचना जोड़ी गई। साथ ही यह निर्देश भी कि इन दिनों परिजन शांति कुंज आने के बजाय अपने यहाँ ही साधना उपासना के कार्यक्रम चलाएं। नई जोड़ी गई सामग्री में जल उपवास के उद्देश्य भी संक्षेप में लिख दिए गए थे। संवाद पहुंचाने के इस प्रयास को गंतव्य तक जाने में 3-4 दिन लगे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कई जगह अपनी मार्गदर्शक सत्ता से कदम मिलाकर चलने वाली सक्रियता पहले ही उभर आई थी। बिना किसी सूचना और संवाद के लोगों को पता चलने वाले अनुभव भी कम विलक्षण नहीं थे। पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात के गांव चोपर में सक्रिय कार्यकर्ता जादव नाथ मेहता जी ने महसूस किया कि किसी ने झिंझोड़ कर जगा दिया था। तड़के सुबह का वक्त था और जादव भाई उस समय सो रहे थे। गांव में 15-20 परिवार थे। सीमा पार कर अक्सर घुसपैठिए या तस्कर आया करते थे। जाग कर देखा तो दाढ़ी वाले एक अधेड़ पुरुष ने उठने का इशारा किया। जादव भाई ने सोचा तस्कर ही है, अपना सामान छिपाने के लिए कह रहा होगा। उसकी बात नहीं मानने का मन बनाकर जादव भाई उठ ही रहे थे कि उस व्यक्ति ने कहा, ए उठ, चौकी लगा, उपवास कर, गुरु का यही आदेश है। चौकी लगाने का मतलब गायत्री की विशेष साधना के लिए वेदी सजाना था। बात समझ में नहीं आई। जादव भाई ने पूछा कि गुरुदेव की बात तुम क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? इस पर आगंतुक ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारी तुम जानो, मेरा फर्ज संदेश पहुंचाना था सो पहुंचा दिया। तुम्हारा गुरु उपवास पर बैठने वाला है। सुनकर जादव भाई सहज हुए और आगंतुक ने जैसा बताया था वैसा ही किया। 5 अक्टूबर को वाराणसी और आसपास के कुछ कार्यकर्ता विंध्येश्वरी देवी गए थे। उन कार्यकर्ताओं में कुछ ने दर्शन के समय अनुभव किया कि विग्रह ने अपना स्वरूप बदल लिया है और प्रातः सायंकाल गायत्री की जिस छवि की आराधना उपासना वे कर रहे हैं उसी के दर्शन हो रहे हैं। उस छवि में गुरुदेव की छाया भी बीच बीच में दिखाई पड़ती है। पूरी तरह तो नहीं, पर ग्रीवा से ऊपर का शिरोभाग साफ दिखाई दे रहा है। कोई संदेश दिया जा रहा था। कही हुई बात स्पष्ट नहीं सुनाई देती थी। ध्यान लगाकर सुनने पर आभास होता था, जप करो तप करो। गुरुदेव के मुंह से 3 बार यह संदेश सुनाई दिया और वे परिजन वहीं बैठकर जप करने लगे। 40 मिनट बाद उठे और निश्चय किया कि आज के दिन से उपवास भी करना है। वहाँ 4 परिजन थे। चारों परिजन
बारी बारी से उपवास करें और अपने गांव पहुंचकर अखंड जप की व्यवस्था बनाएं, इस तरह का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश के कुछ गांव में प्रभाती गाते हुए अलख जगाने का रिवाज है। सुबह 4-5 बजे कुछ साधु 2-2 की मंडली में या अकेले भी डमरू बजाते हुए फेरी लगाते हैं। चलते चलते 100-200 कदम की दूरी पर रुककर खड़े हो जाते हैं और कुछ वचन बोलते हैं। मालवा के परू खेड़ी गांव में एक साधु ने फेरी लगाते हुए कहा, रमता जोगी तपता तपसी और सुना गुरुवाणी, 24 दिन का उपवास करता ये तक बुझे वो ध्यानी। ये वचन गाने के बाद साधु ने अभिलाषित भिक्षा की मात्रा का उल्लेख किया और आगे चलते बना। उस गांव में गायत्री परिवार के 4 सदस्य रहते थे। उनमें 3 आसपास के कस्बों में नौकरी व्यापार के लिए जाते थे। साधु की वाणी पर विचार किया तो सूझा कि शांति कुंज फोन लगाया जाए। मंडी में काम कर रहे नाथूराम जी ने फोन लगाया और पता चला कि गुरुदेव ने जल उपवास शुरू किया है। उनकी साधना में भागीदारी के लिए अपने यहाँ भी जप हवन और पाठ आदि के आयोजन की प्रेरणा थी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।